और अपने काम में उलझा हुआ, ग्रस्त में उलझा हुआ व्यक्ति अधिक नहीं कर सकता है। चिंता तो उसके सर पे हमेशा ही रहती है और सभी के सर पे रहती है। एक मिटती है तो दूसरी आ जाती है, और कोई चिंता का विषय नहीं हो तो हम ढूंढ लेते हैं। अभी कोई फिलहाल कोई चिंता का विषय नहीं है, खाली बैठे हैं, तो भविष्य की चिंता करते हैं। कल मेरे पास कोई आया, बोला मेरे बेटे के 92% आ गए हैं। बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। अब इसको फॉरेन में भेजना है, उसका 20 लाख का खर्चा है हर महीने का, हर साल का, और उसके बाद में फिर वो करना है इंजीनियरिंग, बहुत बड़ी मैसाचुसेट्स उससे यूनिवर्सिटी से, वहाँ 40 लाख का खर्चा है। मैंने कहा अब इसको पहले 11वीं में जाने दो, ये 11वीं में जाएगा और अपने आप आगे बात बनेगी। जो बननी है वो बन के ही रहेगी। और तुम तो ऐसे दरबार से जुड़े हो कि तुमको तो कहीं से भी मिल जाता है। अभाव तो यहां कोई नहीं है। देखने में आपको नहीं आएगा कि आपके हथेली पे पैसा रखा हुआ है, रुपया रखा हुआ है, लेकिन जिस दिन आपको सच्ची जरूरत पड़ती है उस दिन वो काम हो ही जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो और कितनी गलती करके आपने उस सिचुएशन को खड़ा किया हो। ये सिचुएशन जो खड़ी होती है कि भाई चेक पास नहीं होएगा, तो तुम्हारी गलती के कारण ही तो होता है वो। जब तुम्हारा चेक पास नहीं हुआ तो तुमको एक डेट आगे की डालनी चाहिए ना। नहीं, चलो डाल दिया तो गुरु के भरोसे काम पास हो जाता है। ऐसा गुरु का भरोसा होना चाहिए। लेकिन गुरु दरबार में आने से क्या होता है? केवल शब्द सुनने को मिलते हैं। गुरु के पास शब्द हैं, वचन हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं, दोहे हैं। ये गुरु का खजाना है। और इन्हीं को सुन सुन के हमारी आत्मा बनती है, हमारा माइंड बनता है, और फिर वही किस्मत बन जाती है। तो अपना काम सुचारू ढंग से करना ये भी बहुत जरूरी है। भरोसे के साथ साथ अपना जो यत्न है वो करना आवश्यक है, और उसके बाद में फिर परमात्मा के ऊपर छोड़ दो उसको। तुम अपना यत्न करके छोड़ दो, बिगड़ा तेरा अभी भी कुछ नहीं है। अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो बिगड़ा तेरा कुछ नहीं है। किसी के पास धन आ जाए और उसके पास सिक्योरिटी का साधन ना हो तो उसका धन लूट जाएगा मेरे भाइयों बहनों। ये सब चीजें आवश्यक है। धन आवश्यक है, फिर धन के ऊपर कंट्रोल आवश्यक है, उसकी सिक्योरिटी आवश्यक है, उसकी योजना आवश्यक है, कैसे नियोजित होकर कैसे कमाना, कैसे खर्च करना, ये सब हमको सीखना है। इसीलिए तो ये कॉलेज बने, इतने यूनिवर्सिटी बनी है। आपको एक एक बात सिखाई जाती है कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको बताना पड़ता है ये चेक बुक है भाई, इसको संभाल के रखना। ये ऑर्डिनरी नोटबुक नहीं है तेरी स्कूल और कॉलेज की कि उसको उठाया और फेंक दिया कहीं भी। ये चेक बुक है कि इसमें साइन तो नहीं किया, फिर इससे क्या बिगड़ने वाला है? उससे भी बिगड़ सकता है। साइन किया हुआ चेक नहीं है और चेक बुक तेरी गुम जाए तो उससे भी बिगाड़ हो सकता है। इसीलिए बेटर टेक केयर ऑफ दिस चेक बुक, कीप इट अंडर लॉक एंड की। और लापरवाह होते हैं तो साइन करके रख देते हैं, ब्लैंक चेक दे देते हैं। ये लापरवाही है। सीखना भी होगा, और जो हमारे अंदर अंधकार है, जो अनिद्रा है, जो अज्ञान है, उससे हमको बचना होगा। वो कैसे बच पाएंगे? कि गुरु के दरबार में आके जब सुनेंगे और सीखेंगे तो हमारे भी नेत्र खुल जाएंगे।
हमारे जीवन में प्रकाश हो जाएगा। जहाँ प्रकाश है वहाँ फिर कोई नुकसान होने का संभव वहाँ नहीं होता है, सब शक्यता नहीं होती है। ज्ञान है तो ज्ञान के बहुत से लेवल हैं। एक लेवल नंबर 1 है, लेवल नंबर 2 है, लेवल नंबर 3 है, लेवल नंबर 7 भी है। अगर मैं आपको लेवल नंबर 7 की बात सुनाऊंगा, किसी के भी गले नहीं उतरेगी, क्योंकि वो लेवल ही अलग है। द टॉप लेवल of knowledge would say that you don't have to do anything, and you even don't have to think about anything. किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है और कुछ करना नहीं है। ये लेवल 7 का ज्ञान है, जो आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। आपके लिए प्रैक्टिकल ज्ञान पहले ये है कि अपने घर को पहले अच्छा से आप स्वयं को और अपने परिवार को पहले एक अच्छी उसकी आकृति बनाएं, ऐसी सुंदर उसकी रचना करें परिवार की, घर की, कि उसमें सुख शांति और विश्रांति समृद्धि आए। उसमें कोई संत का आना जाना हो, कोई संत की किताब अपने घर में हो, कोई संत का फोटो अपने घर में हो, ये बहुत ही आवश्यक है। इंटीरियर से कितना भी सजवा लेना घर को, लेकिन अगर वो इंटीरियर ये कहे डिजाइनर कि भाई ये फोटो यहाँ तो लगाना में मज़ा नहीं आएगा, ये आपका ड्राइंग रूम है, यहाँ मज़ा नहीं आएगा, तो उसको बोलो भाई यहीं लगाना है इसको, क्योंकि हमको गुरु के बिना मज़ा नहीं आएगा। ये तो मन का वहम है, ये तो मन का ख्याल है कि ये फोटो यहाँ नहीं रख सकती, ये तो ख्याल ही है ना केवल। अगर उसकी शास्त्र की किताब में लिखा हो कि भाई एक गुरु का फोटो जरूर लगाना चाहिए ड्राइंग रूम हो, तो उसको लगाना ही पड़ेगा। कभी कभी मनुष्य ये गलती करता है। अपने यहाँ पहले कुछ एक थोड़ा कोई आता था, घर अच्छा था उसका, ठीक ठाक पैसे थे उनके पास, फिर कृपा हुई, भक्ति आगे बढ़ी, तो साथ में समृद्धि भी आगे बढ़ गई और बच्चे भी जवान हो गए। अब बच्चे तो वही बच्चे हैं, बच्चे यानी वो बच्चे यानी वो छोटे बच्चे नहीं, गोदी वाले, जिनकी गोदी में बच्चे हैं वो बच्चे, यानी जिनकी शादी वादी हो गई या होने वाली है, वो बड़े तूफानी बच्चे होते हैं। देखो आपके जो 14 साल का जो बच्चा होगा ना, उसके बाद देखो आप उसको 14 से और 27 तक वो किसी की बात नहीं सुनेगा, उसको अपनी ही बात, क्योंकि उसने कुछ सीख लिया होता है। 14 साल की उम्र तक काफ़ी कुछ उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरे घर में क्या चलता है, संसार में क्या चलता है, क्या चलता है, तो वो अपनी अड़ी करता है, अड़ी दिखाता है। तो बच्चे बड़े हो गए तो क्या उन्होंने अपने बापू को, जो सत्संग में आते तो पूरा परिवार ही था, कि भाई अभी ये रूम तो ड्राइंग रूम बनाओ, इसको अपने पास ड्राइंग रूम नहीं है, अभी कोई आता है तो अपन कहाँ उसको बिठाते हैं, तो ये यहाँ तो सत्संग चलता है हर रविवार को, तो सत्संग को ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो। ड्राइंग रूम बन गया। अब ड्राइंग रूम में वो फोटो लगाने का बहुत बड़ा डिसीजन है, लगाना कि नहीं लगाना, कि पीछे लगा दे भाई, कोई दूसरे कमरे में लगा दो, कोई अलमारी के अंदर लगा दो, कोई छुपा दो, कोई ऐसा रख दो, कोई वैसा रख दो। जो आता है वो यही पूछता है ये क्या है भाई, ये कौन है, हमने तो कभी देखा नहीं इनको। भाई आपने नहीं देखा, हमारा तो अस्तित्व इनकी वजह से है। आपने शंकर भगवान की फोटो अपने घर में लगा रखी है, तो आपने शंकर भगवान को देखा है क्या, कि शंकर भगवान जैसा फोटो में है वैसा ही शंकर भगवान है क्या? तो ये एक मान्यता का प्रश्न है। अपनी मान्यता पे आप अडिग रहो, अपने विश्वास में आप अडिग रहो,
और अपने गुरु के दिए हुए मंत्र के ऊपर अचल रहो, तब आपका बेड़ा पार होगा। ये क्या, एक छोटी सी कोई बात किसी ने बोल दी और अपने मन में आ गए, यार ये तो देखो दुनिया मेरे को ये बोलती है, कोई वो बोलता है, कोई ऐसा बोलता है, कोई वैसा बोलता है। जब नहीं थे ये, हमने जब एक्सेप्ट नहीं किया था, गुरु नहीं बनाया था, दरबार नहीं मिला था, उस दिन को याद करो कि कितनी इज्जत थी तुम्हारी उस दिन। एक अधेले पैसे के बराबर इज्जत नहीं थी। और जिस दिन से तुम आ गए किस्मत से, कहीं से कोई किरण पड़ गई तुम्हारे अस्तित्व पर, जो तुमको धकेल दिया तुमको दरबार की तरफ, गुरु की तरफ, उसी दिन से तेरी इज्जत बननी शुरू हो गई। और इज्जत बनने के बाद फिर तुम मत भूलना, वही तो समय आता है, इज्जत जब तेरी बन जाएगी, पैसा जब तेरे कपाट में आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा, व्यापार तेरा जब चल पड़ेगा, तब तुझे ये चीजें फीकी लगेगी, फिर ये बहुत फीकी लगेगी। और 100% गलती होगी, या तो दरबार को छोड़ के जाओगे, या कुछ ना कुछ बुरा बोलना शुरू करोगे, या बड़ा बनना शुरू करोगे कि जी हम तो इसमें ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम इसमें ये करते हैं। ये एक अहंकार जो है ना, ये आपको कहीं भी पहुंचाएगा नहीं। भगवान राम जो धरती पर पैदा हुए अयोध्या में, बिना गुरु के तो गुजारा है ही नहीं, चाहे भगवान हो। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को बहुत प्यार दिया, बहुत उनको आराम दिया, विश्राम दिया, उनको सारी वस्तुएं संसार की, जो चीज नहीं सोने की बन सकती वो भी सोने की बना के उनके लिए पेश कर दी। लेकिन क्या वही जीवन है क्या? राम के जीवन में तो जो पलड़ा था वो भी सोने का ही होगा, और जो खाने के बर्तन होंगे, चम्मच होगी, वो भी सोने की तो होगी। इतने बड़े सम्राट का पुत्र है वो, और राजपुत्र है, आगे जाके राजा बनने वाला है। तो अगर वो थाली में ही, उसके सोने की थाली में ही खाता रहेगा, तो वो कैसे आगे राजा बन पाएगा? तो उसको वशिष्ठ के आश्रम में भेजना पड़ा। और जब परम ज्ञान, पहले शुरू में तो क्या होता है, ABCD, वो सब सीखना पड़ता है। उसके बाद एक समय आता है कि अपने गुरुकुल में उसको ग्रेजुएशन मिल जाता है, यानी ही नोज नाउ अबाउट सो मेनी थिंग्स, ही नोज। उसके बाद उसको फिर जो नॉलेज, जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो लाइफ के अंदर काम आने वाली है, वो तब शुरू होती है जब पहले आप ग्रेजुएशन हो जाते हो। ए ग्रेजुएशन इज नॉट इनफ, इट इज इनफ टू अंडरस्टैंड द कमिंग नॉलेज, नॉट इनफ टू अप्लाई दैट नॉलेज। आपको BCom किया या BSc किया या BE किया, उसमें जो नॉलेज मिलती है वो आपको संसार में काम नहीं आती है। वो और जो नॉलेज है, जो काम आने वाली नॉलेज है, उस नॉलेज को लेने की प्लेटफॉर्म बनता है, और तब वो आगे बढ़ता है वो आदमी। तो वशिष्ठ ने कहा, भाई देखो, अभी तुमको मैं जो गहरी ज्ञान है, जो राजा का ज्ञान है, राजनीति है, और वो सब मैं तुमको सिखाऊंगा। पर पहले तुम एक बात बोलो, क्या तुम अपने आप को राम मानते हो? क्या दशरथ के पुत्र मानते हो, राजकुमार मानते हो अपने आप को? अगर मानते हो तो अभी के अभी निकल जाओ, चले जाओ अपने महलों में वापस, क्योंकि अगर तुम अपने आप को मानते रहोगे तो मेरे से कुछ ले नहीं पाओगे। ऐसे ही तुम दरबार में आके अगर अपने आप को कुछ मान रहे हो, कोई उपाधि लेके बैठे हो, अहंकार से भरे हुए हो, तो
तुमको वो गहन ज्ञान, गहरा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। ऊपरी ज्ञान तो हो गया, वो तो ज्ञान प्राप्त हो गया, वो तो 2-4 महीने में इधर आने के बाद हो जाता है, फिर 2-4 सालों में भी हो जाता है। आज मैंने बोली, तुमने वो बात बोलनी शुरू कर दी, तो वो तो ज्ञान तुमको हो ही गया। क्या बड़ी बात है भाई, आपने मामन ने एक दोहा गाया तो कोई दूसरा भी गा सकता है। वो एक कलेक्शन हो जाता है। लेकिन एक तुम्हारे अंदर एक पावर आवे, उसके लिए तुमको ये शर्त पहली है कि आई एम नो बड़ी, मैं कोई नहीं हूं। तब गुरु के सामने बैठो। अक्सर लोग मिलते हैं, आप गुरु जी हो, मैंने कहा है भाई, हैं गुरु भी हैं हम। तो भगवान कहाँ है, मैंने कहा आप बताइए, आपको ज़्यादा नॉलेज है। बोले हाँ मेरे को मालूम है। अपनी नॉलेज बताने के लिए वो हमसे बात करता है, हमारी नॉलेज लेने के लिए नहीं, अपनी नॉलेज बताने के लिए। प्रश्न भी इसलिए करते लोग कि उस प्रश्न का उत्तर उनको मालूम है। वो ये देखना चाहते हैं कि ये प्रश्न का जवाब इधर से क्या मिलेगा। मेरे को तो मालूम ही है, मेरे को तो मालूम ही है। भाइयों बहनों, ये एक आई ओपनिंग प्रवचन है। विदाउट ओपनिंग योर आईज यू विल नॉट रीच एनीवेयर। आपको करेक्ट पर्सपेक्टिव में आना होगा। अपने अंदर के अहंकार को, हम बाहर जाके तुम कितना ही अहंकार दिखाओ, कोई बात नहीं है। वहां तो तुम्हारे को अगर कुछ नहीं आता है तो ऑटोमेटिक लोग तुमको, जैसे तुम मुड़ोगे ऐसे ही बोलोगे बेवकूफ है साला। वो तो फैसला उधर ही हो जाने वाला है। इज्जत तुमको चाहिए तो इज्जत के लिए यू हैव टू हैव एन एटीट्यूड, नॉट दैट यू गो एंड ग्रैब समबडी। हर चीज का एक तरीका होता है, उस तरीके से ही चलना पड़ता है। तो अगर गुणवान बनना है तो गुणों के बीच में रहना पड़ेगा। और गुण कहां पर है? गुण है सत्संग के अंदर। ये विनम्रता का भी एक व्यवहार करना आना चाहिए, और समय पे अपनी पोजीशन की कीमत भी रखनी आनी चाहिए। गुरु दरबार में आ गए, बिल्कुल अपने आप को जीरो कर दो। वो जापान में गुरु था, उसको कोई मिलने आया तो उसने कार्ड भेजा अंदर। कार्ड, प्राइम मिनिस्टर था जापान का, अंदर जो बैठा था उसको कार्ड दिया, प्राइम मिनिस्टर आए हैं आपसे मिलने के लिए। उसने बोला आपने उसको जो लाया था कार्ड, भाई वापस भेज दो उसको, मुझे तो कोई प्राइम मिनिस्टर से काम है नहीं, मुझे प्राइम मिनिस्टर से कोई काम नहीं है। और ये जो आदमी ये प्राइम मिनिस्टर बोल के जो मेरे पास आ रहा है, इसको मैं जानता नहीं हूं, तो क्यों मेरा समय बर्बाद करूं। उसको जाके कहा भाई देखो, तो वो गुरु तो ऐसा बोल रहे हैं कि वो आपको जानते ही नहीं। बोला मेरे को नहीं जानते, क्या बात करते हो। उसने अपना नाम लिख के भेजा, जो भी था, चंपाऊ पाऊ जो भी नाम था वो लिख के उसने भेजा। यानी वो प्राइम मिनिस्टर की बात हट गई। अब उसने कागज पे लिख के भेजा कि मेरा नाम ये है। तो गुरु ने कहा हाँ ये तो मेरा बंदा है, ये तो अपने आश्रम का बंदा है, आने दो अंदर। तो मेरे भाइयों बहनों, प्राइम मिनिस्टर होकर अहंकार से आ रहा था वो गुरु दरबार में, एक्सेप्ट नहीं हुआ। जैसे उसने अपना नाम लिखा, गुरु के चरणों में आके गिर गया। ये गुरु के चरणों में गुरु को कोई मजा नहीं आने वाला है, आप चरण पकड़ोगे तो। इधर इतने लोग जो चरण छूते हैं तो बाद में तकलीफ होती है। कोई कोई तो इतने गंदे नाखून रखता है और वो कृपा लेने के लिए इतनी जोर से गाड़ता है कि इसमें गाड़ने से कृपा निकलेगी, और निकलती भी होगी भैया, पर अपने को तो वो खून नाखून मार के जाता है।
तो गुरु को ये शौक नहीं है. दिस इज ए मेंटल कंडीशन. यू हैव टू बो एट द लोटस फीट ऑफ द गुरु. विदाउट बोइंग यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट. नदी जो है वो नीचे की तरफ बहती है, पहाड़ के ऊपर से शुरू होती है शिखर से, और फिर नीचे की तरफ बहती है, बहती जाती है, बहती जाती है, बहती जाती है, बहती जाती है. और आपको मिल गए कोई दम्भी लोग, ढोंगी लोग, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, वो लोग मिल गए, आप प्रभावित हो गए. तो क्यों प्रभावित होना? ये रखो अपने मन में, आप विश्वास, ये वैल्यूएशन रखो कि आई एम हैविंग द बेस्ट गॉड ऑफ द वर्ल्ड. सबसे अच्छा सच्चा मेरा भगवान मेरे पास है. वो मुझे अगर रोटी भी नहीं देगा तो मैं रोटी भी नहीं खाऊंगा. और वो क्यों नहीं देगा? वो कभी एक ऐसा कोई घड़ी हो सकती है जिस घड़ी में वो आपको रुला सकता है, पूरा वंचित रख सकता है आपको, पूरे टॉर्चर कर सकता है आपको. दैट इज हिज गेम प्लान. वो गेम प्लान के बिना मेरे भाइयों बहनों जिंदगी नहीं चलती है. स्ट्रगल वो लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है. स्ट्रगल. एज सुन एज द स्ट्रगल इज ओवर देयर विल नॉट बी एनी गेन. स्ट्रगलिंग इज ए मस्ट. और प्राप्त करने के लिए कंडीशन लानी पड़ेगी, अपने मेंटल को सुधारना पड़ेगा. मेंटल सुधर गया फिर क्या, कोई दिक्कत नहीं है. मेंटल सुधरेगा. ये कान जो समुद्र के समान है, इतने बड़े हैं, खुले हैं, इसको दरवाजा नहीं दिया भगवान ने. कान और नाक को दरवाजा नहीं दिया. मुंह हम बंद कर सकते हैं, बाकी चीजें बंद कर सकते हैं. कान से जो अंदर जाएगा, ये सबसे अच्छी इंद्रिय कान है. सत्संग में आप लोगों के लिए कान अगर आपके ना हो तो आपके पास क्या रहेगा? आपके पास कुछ नहीं रहने वाला है. कान से बात अंदर जाती है और अहंकार के कारण यहां अटक जाती है. उस अहंकार को हटा दो, बात हृदय गम में हो जाएगी. हृदय गम में हो गई तो बेड़ा पार. तो नॉलेज एट द लेवल ऑफ 7. कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना, तब मिलेगा भगवान. भगवान मिलने की शर्त यही है कि यू हैव टू गो इन टू रिवर्स डायरेक्शन. कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल शून्य होना. ये होना है तो आपको भगवान का दर्शन तुरंत मिलेगा. फिर इससे नीचे ध्यान करो. ध्यान में अपने मंत्र का उच्चारण करो, उसको केंद्र में रख के उसके आसपास रह के आप चलो. ध्यान समाधि ये उपलब्धि के लिए है, शांति के लिए है. परम शांति हर शास्त्र में लिखा है, ओम शांति शांति शांति. 3 वस्तुओं को शांत करना पड़ता है. भौतिक शांति और दैविक शांति, आध्यात्मिक शांति. शांति शांति शांति. शांत होंगे तो अनहत नाद सुनाई पड़ेगा. अनहत नाद सुनने का आपका विचार ही नहीं होगा तो आप कभी सुन ही नहीं पाओगे उसको. शांत होना पड़ेगा. कितना ही आपका नुकसान बिजनेस में हो रहा हो, घर में कितना ही उजाड़ हो रहा हो, नहीं बैठ पाओगे ना ध्यान में, नहीं कर पाओगे. जब खलबली होगी जीवन में तो कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. और खलबली तो रोज हम नहीं पैदा करते हैं, उसके बिना चलेगा ही नहीं, चलता ही नहीं ना उसके बिना. किसी न किसी चीज को करे बिना कैसे चलेगा? और उस 7 नंबर का ज्ञान और 6 नंबर का ज्ञान वो कहां हमको लागू पड़ेगा?
कोशिश हमारी होनी चाहिए कि गुरु ने क्या बताया है. यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस. इट इज द गुरु हु इज सेइंग समथिंग ऑफ अ डिफरेंट वर्ल्ड. You are not attached to that world. So how can you make a judgment that you have to do it or not do it? तुम्हारे करने लायक है कि नहीं करने लायक है. You can't make a judgment. You don't know that area, that field you don't know. इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के सामने आकर अपने अहंकार को छोड़कर, तो गुरु को गुरु जैसा कहता है वैसा मानना पड़ता है. आइए, तो जो कुछ भी संसार में है, देखिए आप मेरे ख्याल से आई थिंक यू आर दैट साइकियाट्रिस्ट. हु इज साइकियाट्रिस्ट? यू आर साइकियाट्रिस्ट, इजंट इट? ओके, बड़े अच्छे टाइम पे आप आ गई हैं. वो ठीक है, कोई बात नहीं. एक आदमी क्या चीज है? एक आदमी क्या है? वो आदमी जो उसने सुना हुआ है, जो उसने अपने अंदर बस गया है, जो वो साइकोलॉजी है, वही वो आदमी है. एक आदमी जरा सी चीज को देख के डर जाता है, घबरा जाता है, छोटी सी सिचुएशन में घबरा जाता है. और एक कोई दूसरा है जो बहुत बड़ी सिचुएशन में भी मजबूत रहता है. एक किसी टाइम में वो बिल्कुल मजबूत रहता है, और धीरे 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 थपेड़े खा के, जैसे कोई बहुत बड़ी कोई मजबूत बोट हो, और वो जब नई थी तो कैसी थी, और जब पुरानी हो गई तो थपेड़े खा के इसके अंदर क्रैक्स पड़ गए. ऐसे ही ये इंसान के अंदर ये जीवन के थपेड़े खा के फिर वो घायल हो जाता है. साइकोलॉजी उसकी बिगड़ जाती है. इसीलिए गुरु दरबार में रेगुलर आना चाहिए मेरे भाइयों बहनों. द बेस्ट थेरेपी, दिस इज थेरेपी, नथिंग एल्स. इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है, इसमें गुरु का लेना देना है. गुरु का जो इंस्ट्रूमेंट है वो भगवान है. He is using God as an instrument to treat you all people psychologically, to correct your psychology. इसके लिए जो धर्म ग्रंथ हैं, जो नॉलेज है शास्त्रों की, गुरुओं की, उस नॉलेज को आपको सुनना चाहिए. आप केवल सुन सकते हो, बाकी और कुछ नहीं कर सकते. बाकी आपको हिमालय में जाके तप नहीं कर सकते, और कुछ नहीं कर सकते. लेकिन आपने यदि सुना है आपके गुरु दरबार से कि भाई कोई बहुत गरीब, कोई बहुत लाचार हो, तो उसको उसकी मदद करनी चाहिए. ये अगर आपने सुना होगा तो कभी सिचुएशन आपके सामने ऐसी आएगी तो आप उसकी मदद करोगे. ऐसी एक लड़का था, होटल में असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट था, फ्रंट डेस्क पे बैठ के वो रूम वगैरह बुक करता था और सबको रूम अलॉट करता था. तो he was somehow he got attached to some guru, जहां से उसको ये सुनने मिला कि भाई अपना कुछ छोड़कर भी कभी दूसरे का करना चाहिए. अपने लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोई चीज़ हमारी हो उसको छोड़ दें, अपने सुख को छोड़ दें और दूसरे को सुख पहुंचाने की कोशिश करें, तो उससे भगवान प्रसन्न होता है. भगवान प्रसन्न होने का मतलब क्या? कि आपका काम बनता है, आपकी तकदीर बनती है. योर एक्शन इज योर किस्मत, योर विचार, योर थॉट्स आर योर एक्शन, एंड योर एक्शन इज योर किस्मत. कैसे बनी उसकी किस्मत? सुनिए. एक रात को बैठा था, बरसात हो रही थी, होटल में 40 कमरे थे, 40 के 40 बुक थे, और एक सीनियर सिटीजन 70 इयर्स ओल्ड वो आया अपनी पत्नी के साथ.
अब बारिश होती है तो भीगते भागते कैसे भी करके वो आया, और लॉबी में आके उसने उस लड़के को कहा, भाई हमको एक रात के लिए एक रूम चाहिए, इस रूम में हमको यहाँ पर कोई बंदोबस्त कर दो आप। तो बोला, सर सॉरी, ऑल द रूम्स आर बुक, आई हैव नो प्लेस, नो स्पेस एट ऑल, यू कैन सिट हियर इन द लॉबी बट देयर इज नो रूम। वो बैठे रहे वो थोड़ी देर के लिए, फिर लड़के के मन में वो जो अंदर से उसकी जो साइकोलॉजी बिल्ट पहले हो चुकी है, टू हेल्प अदर्स, अपना सुख छोड़ के दूसरे को सुख देना, उसके लिए तो रोज की बात थी। रोज ऐसे कस्टमर आते हैं, हमको रूम दे दो, भाई नहीं ये रूम। एक आदमी इतना कड़क होता है, उसकी आप जबान सुनो, फ्रंट डेस्क पे बैठा है, उसकी एक जबान अलग होनी चाहिए। इवन इफ ही हैज टू से नो, ही हैज टू से विद ए स्माइल एंड विद अपोलॉजी, क्षमा मांगते हुए उसको बोलना चाहिए, ये भाई मुझे माफ करें, आज तो हमारे होटल में जगह नहीं है, और उसके लिए रोज की बात है। लेकिन उसने देखा ये इन दोनों व्यक्तियों को, कपल को, तो उसने देखा यार ये 70 ईयर्स ओल्ड हैं, अभी आजू बाजू में और कहाँ भटकेंगे, कहाँ दूसरे होटल में जाएंगे, तो जिस कमरे में मैं रहता हूँ क्यों ना मैं वो कमरा इनको आज दे दूँ, मैं क्योंकि अपना फ्रंट डेस्क पे बैठ के या लॉबी में बैठ के अपनी रात गुजार लूँगा, लेकिन इनको थोड़ा सुख मिल जाएगा। सो ही अरेंज्ड हिज ओन रूम, ही टोल्ड द हाउसकीपर कि भाई जाओ ये रूम मेरा ठीक करो और इनको दे दो। तो उनको 1 घंटे में उसने अपना रूम उनको दे दिया, और वो कपल रात को आराम से सो गए। 2 दिन रहे, 3 दिन रहे होंगे, अगले दिन तो उनको रूम मिल गया। नाउ दे लेफ्ट द होटल आफ्टर सम 6 years or 7 years, समथिंग लाइक दैट। वहां से एक लेटर आया न्यूयॉर्क से कि जो ये नाम का जो आदमी तुम्हारे होटल में, उसके नाम से आया चिट्ठी कि वी वुड लाइक टू अपॉइंट यू, कॉल यू इन द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन आवर न्यूली बिल्ट होटल इन न्यूयॉर्क। और उस होटल में, उस होटल आज भी है वो होटल, ये दिस इज नॉट लपेटबाजी, दिस इज नॉट सतयुग कलयुग और वो जो त्रापर और द्वैता, वो उनका अपना फॉर्मेट है समझाने का। एक ही समय में यहीं पर कलयुग है, यहीं पर सतयुग है। आपके अंदर अगर अच्छाई भरी है गुरु के द्वारा तो सतयुग है, और आपके अंदर अगर बुराई भरी है, विकार भरे हुए हैं, तो ये कलयुग है। और कलयुग भी अच्छी चीज है। कलयुग में यू कैन गेट द गॉड सो फास्ट जस्ट बाय डूइंग समथिंग, जो परोपकार जिसको कहते हैं, थोड़ा सा वो करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो उसको बुलाया गया, और वो आदमी वहाँ के होटल का, यहाँ तो कुछ नहीं था उसका पोस्ट, फ्रंट डेस्क पे क्लर्क था, वहाँ उसको होटल का मैनेजर बनाया गया। किस वजह से? कि ही हैड दैट क्वालिटी, जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो उसके अंदर थी, इसलिए उसको हॉस्पिटलिटी का मैनेजर, बड़ा मैनेजर बनाया गया। पैसा बरसने लगा उसको, क्योंकि अमेरिका में मैनेजर को कितना पैसा मिलता है, पर मिला क्यों? मिला वो गुरु के वचनों के द्वारा। इसीलिए जो है कीर्तन करना चाहिए। इट्स ए गेम ऑफ बिकमिंग हैप्पी बिकॉज ऑफ गॉड नेम। भगवान के नाम की ग्लोरी, उसके गुणगान करो। यहां संसार में किसका गुणगान करोगे मुश्किल हो जाएगी। एक का गुणगान करोगे, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं ये आदमी ऐसा नहीं है, ये आदमी खराब आदमी है। एक बोलेगा ये अच्छा आदमी है। इसीलिए भगवान का गुणगान करो, और वो भी उस भगवान का जो विजिबल नहीं है। ही इज विजिबल ओनली थ्रू हिज वर्च्यूज। अपने प्रभु अपना प्रभाव डालता है। आप भगवान के से जुड़ते हो। गरीबों का कौन है मेरे भाई? कोई है क्या गरीबों का? इसलिए गरीब आदमी कीर्तन ज्यादा करते हैं, सत्संग ज्यादा करते हैं, उनको ज्यादा आनंद आता है। ये दरबार ऐसा है
जहां पर गरीब आते हैं अमीर बन जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट ए एडवर्टाइजमेंट, दिस इज 100% फैक्ट। जो यहां आया एकदम पतली हालत में, एकदम बुरी हालत में, देखते देखते ही वो अमीर हो गया, और इसीलिए ये अमीरों की महफिल है। हताश, निराश, परेशान, नीचे पड़ा हुआ, दुखी, ऐसा व्यक्ति, क्या बताऊं मैं, सब बैठे हैं, कोई सभी ऐसे ही थे। और आज भी यदि कोई ऐसा गलती से आ गया होगा तो 2-3 महीने के बाद वो ऐसा दिखेगा नहीं वो, क्योंकि ये भगवान का दरबार है, भगवान की एनर्जी यहां मिलती है आपको। वी आर नॉट गिविंग यू एनी मनी, वी आर गिविंग यू ओनली दैट एनर्जी, source of energy and energy itself, not only source but energy that we collect। हमारे पास एनर्जी का भंडार है, वो हम आपको देते हैं, और प्लस भंडार कहां से आता है वो भी आपको बताते हैं। so there is nothing to hide, भगवान के दरबार से सब निकलता है। तो आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या चाहिए कि यू आर नॉट द डूअर, तुम करने वाले नहीं हो, जो कुछ होगा उसकी मर्जी से होगा, उसकी इच्छा से होगा, उसकी दया से होगा, उसकी कृपा से होगा। मेरे पास कल एक लड़की आई, लड़की मतलब शादीशुदा, बहुत बच्चे भी उसको है, अपन ने उसको लड़की के रूप में देखा इसलिए अपन बोलते लड़की। बोली गुरुजी अब पिछले बार 1 साल पहले आपको याद है मैं आपके पास आई थी? मैं बोला जरूर याद है भाई, अच्छी बात। तो क्या याद है? मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी पैसा रुपया ये वो कुछ था ही नहीं, और कई सालों से ये हालत मेरी थी। लास्ट टाइम आपने आशीर्वाद कुछ ऐसा दिया कि इस 1 साल के बाद मेरे पास सब कुछ है। मैंने कहा अभी भी तेरे पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो अभी क्या करूं? मैंने कहा जाओ एक गाड़ी खरीद लो। कि गाड़ी खरीदने के लिए अभी ऐसी स्थिति हुई नहीं, इतनी स्थिति नहीं हुई है कि गाड़ी खरीद लो। मैंने कहा जाओ पहला काम करो, गाड़ी खरीदो, यहां खुशियां मिलती है, तुम ले जाओ। आप अपनी जिंदगी को शेप देना शुरू करो। शेप आप जैसी दोगे वैसी धीरे 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 निकल के आएगी जिंदगी, वैसे नहीं। अब हमेशा ही रोते रहोगे, मेरे बाप ने मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरे ससुर ने कुछ नहीं दिया। अरे तेरे को भगवान ने सब कुछ दिया है ना, बाप ने नहीं दिया तो क्या हुआ, ससुर ने नहीं दिया तो क्या हुआ। अपने दम पे खड़ा हो जा, थोड़ा समय लगेगा, स्ट्रगल करे बिना कुछ नहीं होगा। स्ट्रगल जो है वो लाइफ का सबसे बढ़िया पार्ट है, और ये रिलैक्स होने के लिए भगवान ही सब कुछ करता है, मैं कुछ करता नहीं। मुझे क्या करना है? उसकी आरती करनी है, मुझे उसकी आरती करनी है। आरती के वर्ड सुनो आप। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। क्षण में, क्योंकि वी कांट वेट, वी आर इन ट्रबल, वी कांट वेट। हमको वैसी दवा चाहिए डॉक्टर के पास जाके जो पीते ही तबीयत खुश हो जाए, पीते ही बुखार उतर जाए, तभी तो हम बोलेंगे यार डॉक्टर कमाल का है। तो क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, उसका नाम लेने से विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ये साइकोलॉजी, एज ए साइकेट्रिस्ट, दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट for a down going person, falling person. Give him this asra, sahara,
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। हम तो कोई गरीब आदमी आता है उसको भी बोलते हैं कल से दान शुरू करो देना। अरे मैं कैसे दान दे सकता हूँ? मेरा तो महीने का इनकम ही कुछ नहीं है, मैं कैसे दान दे सकता हूँ? भाई दे सकता है। तू कितना कमाता है? कि मेरा 5,000 सैलरी है, 5,000 में मेरा घर चलता नहीं है। तो ठीक बात है, 5,000 में घर नहीं चलता, लेकिन अगर 5,000 में से एक 50 रुपया निकाल के अगर तूने कुछ दान कर दिया, कोई गरीब के मुख में रोटी डाल दी, तो तेरा कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं तेरे घर की बैलेंस शीट में। 50 रुपया खर्च करने से बैलेंस शीट में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो आत्मा की जो बैलेंस शीट है इसमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। एंड यू स्टार्ट गेटिंग प्रॉफिट हियर। अगर यहाँ प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट फिर इधर भी आएगा, प्रॉफिट इधर भी आएगा। और हम तो मॉडर्न गुरु हैं, हम तो मॉडर्न गुरु हैं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ गिविंग यू टिप्स, एंड टुडे आई विल गिव यू ए टिप। आप पिछले 6 महीने में बहुत से लोगों ने लाखों रुपया बना लिया, जो दिवाली पे हमने टिप दी थी। रियली वी गेव इट। क्या था वो टिप? लार्सन टोब्रो लो, एल&टी लो। एल&टी का 960 रुपया भाव था, आज 1520 रुपया भाव है। कई लोगों ने बोला अरे दूसरा वो ले लो ना शेयर। अरे भाई जो गुरु बता रहा है वो ले लो, ये बाजू वाला बता रहा है वो लेंगे तो तेरा हालत खस्ता हो जाएगी। देन आई टोल्ड यू टू बाय एक्साइड एट ए प्राइस ऑफ 110 to 101 and you bought it and you made money. Yesterday the rate was, Friday the rate was 142. 40% rise in 5 months. ऐसा गुरु मिलेगा आपको? And today again I am going to give you a chabi to make money in this hot, जो अभी गर्म हो गया है, ये मार्केट एकदम गर्म हो गया है, इसको हाथ नहीं लगाना। ये सब झूठा भाषण चल रहा है कि ये इतना और बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यही हमारी को जो रोज हम कान में सुनते हैं ना, बस यही हमसे मिस्टेक होता है। तो मैंने वो शेयर सिलेक्ट किया है जिसको आज सब लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो पड़ गया, नीचे पड़ गया। और हमने देख लिया है कि वो नीचे पड़ा हुआ है और शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा भी नहीं है, शेर का बाप है। लेकिन आज सरकमस्टांसेस की वजह से सबसे नीचे है वो शेर। आप लोग लेना, भरपूर लेना, डरना नहीं। 10-20 रुपया घट जाएगा तो और लेना, डरना। पिछली बार आप डर गए थे, इस बार मैं ज्यादा भरोसा देके आपको बोल रहा हूं कि लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा मिले। और मालूम भी पड़ गया आप क्या मिस्टेक करते हो। हिल जाते हो ना, हिल जाते हो। ऐसा नहीं हिलने का, अच्छे से लगा के बैठ जाने का, भगवान के भरोसे। और क्या करने का? शेयर खरीदने वाले आदमी को राम राम जपना चाहिए। टाइम को निकालने के लिए राम राम जपना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली ये जो जाप की क्रिया है, ये कहां से शुरू हुई आपको पता है? एकदम प्राचीन जमाने में जब एग्रीकल्चर फर्स्ट टाइम उन लोग ने सब बीज खेती में बीज डाले, ऋषि मुनियों ने बताया कि भाई तुम खेती करो। खेती कैसे करें? कि ये बीज लो, इसको जमीन को थोड़ा हल चला के इसको अच्छा करो, फिर इसमें बीज डाल दो। वो बीज डाल दिया वो लोग ने, इसको रोज पानी दो। पानी भी देना शुरू किया। बोला जो ऋषि मुनि थे उनको कहा 7 दिन हो गया कुछ नहीं हुआ, आपने बोला था होएगा। ये होता है ना सत्संग में आने वाला, यही तो बोलता है, आपने बोला था होएगा, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई कुछ नहीं हुआ,
रोज आके वो लोग बोले कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ऋषि मुनियों ने एक उनके लिए रास्ता निकाला कि भाई एक काम करो, ये आप माला ले जाओ और ये माला ले जाके ये माला आप फिराओ। तो ये 90 डेज जब आप इसको फिरा लोगे तो आपको खेती में फसल मिल जाएगी। So how to kill that 90 days in patience, इसके लिए ये आपको दिया गया है। आपकी लाइफ बिगड़ रही है, मारा मारी हो रही है, हस्बैंड वाइफ में भी इतना ईगो है कि वो ईगो ही खत्म कर रहा है घर को। अरे तुम शादी जब तुम्हारी हुई उसका मतलब है कि जो दो ईगो थे वो एक होना चाहिए, और इधर दैट ईगो शुड नॉट रिमेन। या तो दोनों अपने अपने ईगो को खत्म करो या दोनों अपने अपने ईगो को मर्ज करो। अब तुम ईगो में रहोगे और एक दूसरे को दिखाने की कोशिश करोगे तो बात ही खत्म हो गई। देयर इज नो मैरिज एट ऑल। मैरिज का मतलब मर्जिंग इनटू वन अनदर। तेरा मेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा। मैं जॉब पे जाती हूं, मैं पैसा कमा के लाती हूं, मेरा पैसा है ये। तो तू जाता है, तू कमा के लाता है तो तेरा पैसा है। तो घर का पैसा किधर है? ये तेरा पैसा है, वो उसका पैसा है, तो मेरे घर कैसे चलेगा? वो तो आपको चलाना है। रॉन्ग फुटिंग पे कोई भी बात होगी तो बाद में तकलीफ देगी। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं, लेकिन समय थोड़ा है और थोड़ा नहीं भी है। आधी स्टोरी आपको यहां मैं सुना दूंगा, बाकी की लोनावाला में वहां दरबार में अच्छे से सुना। So please remind me before I leave to give you the tip, because this is the time to buy. आप भी अच्छे टाइम पे, you can make lakhs of rupees. एक राजा के पास घोड़ा था। घोड़ा, वो घोड़े का एक पांव है ना थोड़ा सा टेढ़ा था और 1 सेंटीमीटर छोटा था। तो घोड़ा कभी भी सीधा नहीं चल सकता था। वो चलता था सीधा, पहुंच जाता था टेढ़ा। तो जो आदमी टेढ़े घोड़े पे बैठ गया वो आदमी सीधा तो कभी जा ही नहीं सकता है कि नहीं? इसीलिए अगर आपके विचार टेढ़े हो गए तो आप सीधे राह पर जा ही नहीं सकते हो। यू हैव टू वॉच योर फ्रेंड। हु इज माई फ्रेंड whom I am taking as a my role model, इसको मैं अपना वो बना रही हूँ। आप सीरियल देखते हो, सीरियल में हर तरह के कैरेक्टर होते हैं। उसमें जो विलेनस कैरेक्टर है, अगर आप उसको ज़्यादा देखोगे तो आपके अंदर उसके गुण बढ़ जाएंगे। वो लोग तो एक्शन करते हैं ऐसा बड़ी बड़ी बात करके और गोली मार देता ठैक करके, और तुम भी अपने सपने में गोली मारता ठैक। जो तुम देखेगा वही तुमके अंदर घुसेगा। इसीलिए यहां भगवान का दर्शन करो, आनंद उठाओ। और घोड़ा अगर टेढ़ा है तो उसके ऊपर सवारी मत करना। घोड़ा सीधा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो ये अभी कहानी, इसका आगे फल देखो आप। ये राजा कहां पहुंच जाएगा, क्या करने निकला राजा और कहां पहुंच गया, ये आपको उधर बताया जाएगा। यहां तो आपको ये माल कमाने का रास्ता बताता है, क्योंकि जो भी आता है वो यही मांगता है, हे भगवान फटाफट तेरा दरबार सजा हुआ, बहुत सुन के आया हूं तेरा नाम, अभी भर दे मेरी झोली ऐसी कि मेरे आ जाए करोड़ों रुपया और मैं करूं मस्ती और तेरा नाम भूल जाऊं। वी आर आस्किंग हिम टू गिव अस सो मच सो दैट वी कैन फॉरगेट हिम। एंड ये एक्चुअल बात है, ये एक्चुअल बात है। हम भूलना ही चाहते हैं उसको। वो तो जब फटका पड़ता है ना, फटका पड़ता है तो भगवान याद आता है। अरे मेरा लड़का तो अभी इंजीनियर बन गया, अभी MBA बन गया, अभी उसको जॉब मिल गया, अभी उसका पैकेज डबल हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन तेरे को क्या दिया उसने? तेरे को क्या दिया? पहले तेरे को 10 मिनट मिलता था,
कभी रात को पाँव भी दबाता था, आजकल तो उसकी शक्ल ही नहीं दिखती है। पहले कभी कभी मोबाइल पे फ़ोन भी आता था, अभी फ़ोन भी आना बंद हो गया है। इतना इंडिपेंडेंट हो गया और तेरे लिए उसको कोई जगह ही नहीं। दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है, एक चीज़ आगे बढ़ती है पीछे दूसरी खत्म हो जाती है। सो वाइप अप ऑल द थॉट्स दैट गिव यू ट्रबल। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल दरबार में चलते हैं। और वो हमारी साइकोलॉजी को हमने ऐसा बनाया है कि वी आर नॉट टू डू एनीथिंग, जो है वो ऑटोमेटिक होएगा और हमको मिलेगा। और ये बात सच्ची भी है, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आ सकती। इट कांट बी गिवन टू यू लाइक दैट, यू कांट टेक इट। तो समय हो गया, अभी 11:15 बज गए। तो हम चाहते हैं कि दरबार में ऐसे ऐसे लोग आए कि जो लर्नेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं। और मैं आपको बताऊं, ये यहाँ भी इतनी जो लेडीज बैठी हैं, इनमें से 70% तो अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं। दे आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। और ये भी जो जेंट्स बैठे हैं, हाँ, ये म्यूजिक डायरेक्टर संतोष सजालिया जी आए हैं। सात समुंदर डोल गया वो। हाँ, अरे आपका गाना तो हमने बहुत गाया है। चलो एक बार 2 लाइन गाते हैं इनके बनाए हुए गाने की। स्वदेशी और सेतु जी दोनों ये लोग म्यूजिक डायरेक्टर हैं। वाह वाह। मनसा समुंदर डोल गया, आपने बनाया ना? अरे वाह, तालियां बोले। मनसा समुंदर डोल गया, जब तू आंखों से बोल गया, तेरी हो गई सजना। मनसा समुंदर डोल गया, जब तू आंखों से बोल गया, तेरी हो गई सजना। देखो, मैं आपको ये जो गाना आपने बनाया ना, इसके सामने एक भजन बताता हूँ। एक बार देखी थी झांकी, बेरा ना के हो गया। एक बार किसकी झांकी? गुरु की झांकी। हमारे पिताजी गाते थे, एक बार मैंने गुरु को देखा तो मेरा क्या हाल हुआ। एक बार देखी थी झांकी, बेरा ना के हो गया, अपने आपे राम नाम की प्रीति में मन खो गया। यानी गुरु का दर्शन प्राप्त होते ही अंदर से राम राम होने लगा। गुरु में इतनी पावर, गुरु में इतना इंडक्शन कि गुरु तो राम राम में डूबे हुए, और उनका दर्शन करने वाले को अंदर से राम 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 होने लगा। तो 7 समुद्र डोल गया। गुरु का दर्शन मिला ऐसा कि 7 समुद्र डोल गए। ये पृथ्वी के ऊपर 7 समुद्र हैं, ज्यादा नहीं है। और ये तो लिखने वाले की कलम की बात है भाई। 7 समुद्र डोल गए, और 7 समुद्र डोल गया, और क्या हो गया? जब तू आंखों से बोल गया। क्या बोल गया? आई लव यू। बोलूं तेरी आंखों में बोलूं। सबका आपको पता, गाना बहुत अच्छा है। और किसी का ना हो, मैं जीते भी मर जाऊंगी। मैंने तुझको कहा पिया, तन मन तेरे नाम किया। मैंने तुझको कहा पिया, और तन मन तेरे नाम किया। तेरी हो गई यार सजना, सजना। हाँ सजना मेरे यार, सजना रे सजना। तो ये एक बार, बस एक बार की बात होती है ये, जो हस्बैंड वाइफ लवर्स उनके बीच में
एक बार ये बात होनी चाहिए भाई कि तूने मुझे कहा पिया और ये तन मन तेरे नाम किया। किया। ऐसे ही गुरु की बात है। फिर रोज रोज दूसरा नया गुरु नहीं ढूंढने का है, एक गुरु के पीछे, एक गुरु के पीछे चलना है मेरे भाई बहनों। तो शेर का नाम है, शेर यानी जो शेयर बाजार का शेयर शेर, मार्केट का शेयर, शेयर मार्केट का शेयर। शेयर मार्केट का शेर का नाम है विप्रो, WIPRO। 490 का रेट चल रहा है और उसका लाइफ टाइम हाई तो बहुत ऊपर है। ये 490 से ज़्यादा में ज़्यादा 450 तक जाएगा कभी गलती से। आप लोग 490 से लेना शुरू करो, 490, 480, 470, 490 तक तो आधा तो ले ही लो। बड़ी जल्दी आपको इसमें 100 रुपये की कमाई होएगी, लेकिन हिम्मत रख के बैठना। और ये तो मोदी आ गया है, और मोदी के जमाने में विप्रो इतना नीचे, जो कचरा है वो ऊपर, कचरा हवा में उड़ रहा है, और ये सोना गोल्ड इट इज लाइंग ऑन द फ्लोर। सो माय डियर फ्रेंड, बाय द वन विच इज लाइंग ऑन द फ्लोर। मैं जब खड़ा होगा तो तेरी किस्मत बदल जाए। जय हो, जय हो। और इसमें रिस्क उठा लेना कोई बात नहीं है। नॉर्मली मैं बोलता हूँ रिस्क ना उठाना, पर इसमें तुमको कोई रिस्क उठाना है, इधर से उधार लेके भी अगर आपको लेना है तो ले लेना, कम से कम ब्याज का आपको मार नहीं पड़ेगा, जय हो, जय हो। कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। और एक बात बड़ी मन को, डिलीवरी लेना है ना ये हाँ डिलीवरी लो, FNO में नहीं। आजकल डिलीवरी लेना ही पड़ता है ना। F&O में तो कोई कोई लेता है, वो तो अलग बात है। डिलीवरी लो, अच्छा है। दुख की बात क्या है, दुख की नहीं मतलब ऐसे थोड़ा सा अफसोस होता है, बताता मैं हूं। नहीं सुनो सुनो, मैं बताता हूं, आप लोग लेते हो और आपको फायदा भी होता है, लेकिन आपसे ज्यादा आपको पता नहीं है, बाहर वाले को मालूम पड़ता है, वो लोग लेते हैं, उनको ज्यादा फायदा होता है। उनका फेथ कुछ अलग फेथ है, आपका फेथ थोड़ा विजिबल फेथ है, उनका इनविजिबल फेथ है, इसलिए दे अर्न मोर देन व्हाट यू आर अर्निंग। चलिए अभी नेक्स्ट वीक में हम लोग लोनावाला में होंगे, आप सब प्यार से वहाँ आइए। म्यूजिक डायरेक्टर आए हैं तो इनसे जरूर हम कोई ना कोई अपने सत्संग के लिए कोई गाना बनवाएंगे। हमने भी एक से गाना बनाया हुआ है, 40 CD बनाई हुई है मैंने। बहुत से गाने बनाए हुए हैं, पर वो एक जमाना था जब बनाए थे। मैं अपनी बड़ाई क्यों करूं, जरूरत नहीं है अभी बड़ाई करने की। आप खुश रहो, आनंद में रहो, घर में आपकी समृद्धि हो। छोटी मोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा ये सब करना आप छोड़ दो, चिंता भी छोड़ दो। और छोटी और बड़ी कुछ नहीं होती, चिंता चिंता ही होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। बच्चा 10वीं में आता है, उसकी माँ पागल हो जाती है, गुरुजी ये 10वीं में आ गया, गुरुजी ये 10वीं में आ गया, गुरुजी ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, ये क्या रे। मैं बोला तू शांति रख भाई, इसको पढ़ने का मौका दे, सारी दिन तू ही बोलती रहती है। अच्छा 10वीं बेचारे ने पास किया, अच्छे मार्क्स आ गए, अब उसके पीछे चाबी लग गई दूसरी, 12th में तेरे को इतना लाने का है, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सब चिंता है, फोकट की चिंता है। राम भरोसे छोड़ दो अपनी गाड़ी। जय हो, जय हो, जय हो। छोटी छोटी बात, कौन सी बातों से किसी का पेट भरता नहीं। राम का भरोसा जिसे कभी भूखा मरता नहीं। जय श्री राम।
कृपया ध्यान दीजिए, लोनावाला साधना सत्संग जैसे कि आप सभी जानते हैं 30, 31, 1 और 2 तारीख को सुबह समाप्त होगा। तो 30 तारीख को जो आने वाले हैं वहाँ पर साधना सत्संग में शामिल होने वाले हैं, उनको शाम को 4 बजे तक वहाँ पहुँचना है। दोपहर का भोजन वहीं पर ही मिलेगा उनको। और यहाँ पर जो लोग खुली सभा में आना चाहते हैं वो 31 तारीख को भी सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे वहाँ खुली सभा होगी। और संडे को जो 1 तारीख को 1 जून को खुली सभा होगी, उसके लिए बस की यहाँ व्यवस्था है। सुबह 7 बजे यहाँ अमोघधाम में बसेस जाएंगी और वही बस उनको वापस भी लेके आएंगी और वहाँ पर भोजन भी वहाँ पर उनको सबको मिलेगा प्रसाद के रूप में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और लोनावाला साधना सत्संग की वजह से यहाँ रविवार का जो सत्संग है 1 तारीख का वो विश्राम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।